दोस्तों, इस दुनिया में आपके आत्मविश्वास से बड़ी कोई भी मुश्किल नहीं है। आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को, बड़े से बड़े एग्ज़ाम को अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास के साथ में अगर उसमें अपेयर हों तो आप उसको हरा सकते हैं, उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली नीट एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ रहा है और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो खुद को कमज़ोर समझने लगे हैं। खुद को ये लगता है कि यार कहीं मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। इस चक्कर में जो वो पढ़े हुए थे वो भी अब भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो मोरल है, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होता चला जा रहा है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता दूं कि अगर आप अपनी गलतियों को जो है खुद से एनालाइज कर लें और उन गलतियों को सुधार लें तो नीट क्या दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। हमेशा से आपको अच्छा सोचना चाहिए। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मान लेंगे तो इस दुनिया में कोई भी ताकत आपको पावरफुल नहीं बना सकती है और ना ही आप किसी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि आपको खुद पे विश्वास रहे। आपसे पहले जिन्होंने नीट एग्ज़ाम क्रैक किया है, जो आज एमबीबीएस एस्पिरेंट हैं या फिर एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। जो आपके पास है सेम चीज़ उनके पास भी थी। भाई आपके पास 2 आंखें हैं, उनके पास भी 2 आंखें थी। आपके पास 2 हाथ हैं, उनके पास भी 2 हाथ थे। आपके पास 2 कान हैं, सेम उनका भी था। आपका भी ब्रेन 1200 ग्राम का है और उनका भी ब्रेन 1200 ग्राम का था। जब सारी चीज़ें सेम हैं तो फिर आप क्यों डर रहे हैं या फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं। एक फ़र्क है कि वो हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं। उनका ड्रीम था एमबीबीएस करने का, उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत किया और आज वो डॉक्टर हैं। ठीक है, आपका भी ड्रीम है कि आप एमबीबीएस करो, आपने भी पढ़ाई की है। फ़र्क क्या है कि आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाइए और क्योंकि अभी भी आपके पास 1 वीक का टाइम है, आपने पिछले 1 साल से 2 साल से पढ़ाई की है, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको हर बार यही बताया है कि जब आपका मन पढ़ने में ना लगे या फिर आप डिमोटिवेट होने लगे, आप अपने मम्मी पापा से बात कर लें, पहली बात। दूसरी बात, आप जहाँ भी इस समय है घर में एक मिरर होगा या मोबाइल की स्क्रीन होगी, फ्रंट कैमरा ऑन करिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए और एक सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्यों जो है आप निराश हो रहे हो, क्यों आप चीज़ों को भूल रहे हो। जब आप ये सारे सवाल खुद से करोगे तो आपको एक हॉनेस्ट रिव्यू मिलेगा, एक सच्चा आंसर मिलेगा जिसको आपने खुद से दिया होगा। बस फटाक से शुरू कर दो, चीज़ों को छोड़ कर, हर बात, सारी बातें, रिश्ते, रिलेशन सब छोड़कर उन्हीं कमियों को इम्प्रूव करो। 7 तारीख को नीट एग्ज़ाम है और इस बार फोड़ के आओ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मेहनत, आपकी और जो है नॉलेज में कोई कमी नहीं, सिर्फ कमी है आपके आत्मविश्वास में। खुद को जो है आत्मविश्वास से लबालब करिए। आपको पता है हनुमान जी के पास बहुत असीमित पावर थी, सिर्फ उनको याद नहीं था। जब उनको याद दिलाया गया उसके बाद क्या कुछ हुआ आप सबको पता है। सोने से भरी लंका जो थी उसमें आग लगा दी, रावण के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो ऐसे ही आप भी 1 हफ्ते हैं, अपनी पावर को रियलाइज करिए। याद करिए वो दिन जब आपने क्लास को टॉप किया था, क्यों तब आपने टॉप किया था और क्यों आज आप हार रहे हैं। जिस दिन आपने इस फर्क को समझ लिया, सिलेक्शन आपका होगा। 1 हफ्ते हैं, नींद चैन को त्यागो तुम और अच्छे से पढ़कर इस बार सिलेक्शन लेकर एमबीबीएस कॉलेज के लिए प्रिपेयर हो जाइए। मैं आपसे बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। अगर कोई सवाल है अभी भी एग्ज़ाम से पहले तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल का आपको आंसर दूं, जिससे इस बार आपका सपना हर हाल में साकार हो। और अगर किन्हीं कारणों से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता है तो वहाँ निराश नहीं होना है भाई, वहाँ पर आपको और दुगनी उत्साह के साथ पढ़ना है और अगली बार नीट टॉप करना है। फिलहाल के लिए आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।